सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत बढ़िया होंगे। सारे के साथ अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होगी। तो यार सुबह उठ चुका था जल्दी, क्योंकि कल रात को पुलकित की शादी थी, तो वहाँ से लेट आया, आने के बाद सो गया। एंड सुबह आज मेरा ऑफिस जो है वो 9 बजे से था, तो उठना पड़ा मेरे को। तो मैं उठ गया, उठने के बाद फिर मेरी मीटिंग वगैरह चल रही थी, तो अभी भी ये रखा है लैपटॉप यहाँ पे। तो यहीं पे मीटिंग वगैरह चल रही है हमारी, एंड ट्रेनिंग चल रही है, स्टार्ट हो रखी है ट्रेनिंग। अभी ब्रेक मिला है। एंड बात कुछ ऐसी है कि मैं नींद में ही था, तो बीच में आधा घंटा सो भी गया मैं, फिर उठ गया मैं। अब क्या है कि मेरे को पेपर देने जाना है, मेरा एग्जाम इको का, जो आपको पता है बीकॉम का मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, 5th सेमेस्टर का। ठीक है, तो मिस हो गया था लास्ट टाइम, तो उसको देकर आना है, उस बार क्लियर करना है। तो बस मैं निकल रहा हूँ, मेरे को जाना है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ एंड अपने एक वो पेपर दे के आते हैं। तो बीच में भी ऑफिस थोड़ी देर में ज्वाइन करूँगा मैं, वही रास्ते में मीटिंग ज्वाइन कर लूँगा फ़ोन से ही। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी चल रही है साथ में और पेपर भी दे के आना है। तो भाई दुआ ये करना कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया हो। ठीक है, अच्छे कमेंट करना। एंड देखता हूँ कौन कौन मिलता है वहाँ पे, कौन नहीं मिलता है। किसी को बता के तो जा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, बट स्टिल कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं भाई में, है ना। तो वही देखते हैं कौन मिलता है कौन नहीं। तो फटाफट जाता हूँ, पापा गए हैं बाहर घूमने के लिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, लेट हुआ, फटाफट निकलते हैं। मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ, 300 डलवाना था, 300 मैंने पेटीएम कर दिया इनको। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा डाला, इनकी गलती है, मेरा एग्जाम है, मैं रुक नहीं सकता, बात खत्म इसमें। ठीक है, मैंने बोल दिया, नंबर मेरा गाड़ी का है ना, कंप्लीट मार दो, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। यार एक बात बताओ, पेट्रोल मैंने 300 का मांगा, इन्होंने मेरे को बोला पेट्रोल डाला ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं डालेंगे, पहले पेमेंट करो आप। मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन करनी थी, मैंने कर दी ऑनलाइन पेमेंट। यार पेमेंट करने के बाद इन्होंने पेट्रोल डाला और मैंने इनको बताया कि मैम आपने पेट्रोल ज़्यादा डाल दिया, 450 का डाल दिया आपने। तब इन्होंने अपना रोका, फिर कह रहे अरे आपने पेमेंट की थी ऑनलाइन। मैंने कहा की थी, मेरी सीन कैसे हो गया? मैंने कहा मेरे को क्या पता कैसे हो गया, अब फिर इनको पेट्रोल निकलवाना है या फिर पेमेंट कर दो। मैंने कहा भैया देखो मेरे पे पेमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास, मैं अपना घर से लेके निकला हूँ 400 रुपये, मेरे को एडमिट कार्ड निकलवाना है अभी आगे जाके, मैंने निकलवाया नहीं है, पेन खरीदना है एक, और 300 का पेट्रोल डलवाना था मेरे को, ये हिसाब था मेरा। अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैंने कहा पेट्रोल मैं नहीं निकलवा सकता भाई, ठीक है, अभी मैं आ जाऊँगा बाद में, ठीक है, वीडियो बना लो, देख लो। अब भाई एक बात बताओ, मेरा पेपर 2:30 बजे, मैं ऑलरेडी लेट हूँ यार, यहाँ पे आधा 15 मिनट लेट हूँ मैं रुकूंगा क्यों? अब गलती किसकी है बताना? इनको ध्यान रखना चाहिए ना, पेट्रोल जितना मांगे उतना ही तो देंगे, एक्स्ट्रा भी डाल रहे हैं। तो भाई फाइनली पेपर हो चुका है, अंदर गया था पेपर देने के लिए, एक वो पेपर था मेरा। तो यहाँ पे पहली बार आया था इस जगह पे, मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ अभी। तो मैंने खाना भी सुबह से खाया नहीं था, क्योंकि मैं कल शादी से आया था लेट। तो उठने के बाद सीधा मैं फिर मतलब यहीं पर आया था पेपर देने के लिए, और कहीं गया ही नहीं। तो अभी पेपर दिया है, और पेपर में भगवान की कृपा से 2-4 चीज़ें आती थी पड़ी हुई, तो वो कर दी। एंड हल्की फुल्की चीटिंग तो बिल्कुल ना के बराबर हुई है, मतलब फिर भी हल्का फुल्का तो हो ही जाता है, छोटा मोटा का। बाकी खुद से बना बनू के कर दिया है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ पास हो जाऊँगा इसमें भगवान की कृपा से। अब खत्म, बीकॉम ग्रेजुएट हो जाऊँगा, अब इसका किसी बढ़िया कंपनी में जाएंगे, और बड़ी कंपनी में, ठीक है। अब कोर्स वगैरह पकड़ूंगा कोई बढ़िया सा, करेंगे जो भी करेंगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल भूख लग रही है। हाँ जी, हाँ प्लेन मसाला कर दो, मसाला लगा दो, मसाला डाल दो, बढ़िया वाला बनाओ। खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे डोसा खाने आ गया हूँ, श्री गोपाल के साउथ इंडियन पॉइंट पे। मसाला सोडा खाते हैं, उसके बाद सोडा कह रहा हूँ, मसाला डोसा खाते हैं, मैं उसके बाद स्कूटी से जाऊँगा। जाने में 1 घंटा तो कम से कम लगेगा घर पे आ चुका था मैं, ठीक है, पेपर देके। एंड सुबह की बात करूँ आपसे एक बारी पहले कि सुबह क्या हुआ था, जो मैंने कहा था ना वीडियो बना रहा था जब मैं, तो मैं यहाँ से गया, मेरे को स्कूटी में पेट्रोल डलवाना, मैं पेट्रोल पंप गया, मैंने उनको बोला पेट्रोल डाल दो भैया 300 रुपये का, वो मतलब मैम थी कोई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा डाल दो, तो देखने लग गई मेरे को, मैंने कहा डाल दो, तो फिर कहती कि आपका ऑनलाइन है कि कैश है? मैंने कहा ऑनलाइन है। कह रही पहले पेमेंट कर दो। तो मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा पहले पेमेंट, चलो ठीक है कर देता हूँ। मैं करने लगा, पीछे में भीड़ हो रही थी, तो मैंने बोला कि कर रहा हूँ मैं, हो रहे हैं आप डालना तो शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं दशरथपुरी वाले से डलवा रहा था, तो वहाँ शायद है ऑटोमेटिक वाला कि आप पेमेंट करो फिर पेट्रोल डलेगा। यार 300 रुपये कर दिए उनको, मैंने बोला भी था 300 रुपये का डाल दो, पेट्रोल डाला 300 से ऊपर पहुँच गया। मैंने कहा 400, अरे मैंने कहा हो तो गया। तो कहती आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 300 तो बोला था मैंने। तो कहती 300, ये 450 कैसे हो गया? मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे हो गया भाई, तुमने डाला तुम्हें पता होगा ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने बगल वाले से पूछा, दूसरे जो भैया खड़ा था एक, तो वो कहता अच्छा करे कोई नहीं पेमेंट करा लो। मैंने सुन लिया, मैंने कहा पेमेंट नहीं है भाई मेरे पास, भाई मेरे पे थी नहीं पेमेंट, मैं लेके नहीं निकला था उतने। 300 का पेट्रोल पे एक्स्ट्रा डलवा रहा था कि 100 का एक्स्ट्रा डल रहेगा स्कूटी में, तो मेरे को छोटे मोटे काम में बाद में काम आएगा, ठीक है ना, ये था। तो बाकी 200 में आना जाना हो जाएगा मेरा तो सिंपल से फंडा ये था। अब भाई मैंने बोला 300 तुम डालो, 450 तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब मैं हो रहा हूँ लेट, 15 मिनट ऑलरेडी लेट हूँ। मैं पहुंचा हूँ 2:55 पे एग्जामिनेशन हॉल में, और मेरे को 2:30 बजे पहुंचना था, और 3 बजे के बाद वो एंट्री नहीं देते। तो मैंने कहा मैं नहीं रुक सकता, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वहाँ पे 2 मिनट इन्होंने फिर भी खाई लिए, मेरे मैनेजर आ गया था, मैनेजर को मैंने बोल दिया भाई पुलिस कंप्लेंट कर दो, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ गलती हो सकती है, मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने भी कहा चलो हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि हाँ हो जाती है गलतियाँ, लेकिन अभी मैं नहीं रुक सकता कि आप स्कूटी खोल के पेट्रोल निकालो और मैं वेट करूँ, फिर मैं जाऊँ, और मैं पैसे तो दे नहीं सकता, मेरे पे है नहीं भाई, ठीक है। और है भी तो मैं क्यों दूंगा यार, जब मेरी EMI कटनी होती है क्रेडिट कार्ड की,
या फिर मान लो घर की EMI मेरे को देनी होती है और मेरी बाउंस हो जाती है, बाई चांस मैं नहीं देता हूँ एक दिन से, तो मेरे को उसके लिए जिससे मैंने लोन लिया है कंपनी से उसको ही पैसे देने पड़ते हैं, और जिस बैंक से मेरी EMI कटती है वहाँ पे बाउंस होता है तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी गलती है ना, तो आपकी गलती है तो आप भी एक्सेप्ट करो, आप भरो ना वो 150 रुपये, मैं क्यों भरूँगा भाई, ठीक है। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर मेरे को टाइम होता मैं रुक जाता, बट टाइम भी नहीं था ना मेरे पास, तो मैं क्यों रुकूंगा यार। और मैं अपनी स्कूटी क्यों खुलवाऊँ, मैंने आज तक पेट्रोल नहीं निकलवाया उसमें से, तुम पाइप निकाल के पेट्रोल निकालोगे, उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कह रहे 2 मिनट लगेंगे। मैंने कहा नहीं सर, आप कंप्लेंट कर दो पुलिस में, चला गया। आप मेरे को बताओ मैंने सही करा कि मैंने गलत करा, ठीक है। क्योंकि होता है, गलतियां हो जाती हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट अगर टाइम नहीं है उस, और अच्छा हुआ मैं निकल गया भाई, क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचा हूँ ना सेंटर, तो उन्होंने बोला कि जल्दी आओ 5 मिनट बचे हैं बस, और उन्होंने मेरे को बोला कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड में लेके नहीं गया था, तो बगल से उन्होंने मेरे को बोला यहाँ से करवा लो जल्दी से, तो फटाफट करवाया। मैंने सोचा अगर मैं वहाँ रुक जाता और वहाँ पे 5-6 मिनट में लग जाता तो 5-6 मिनट में लेट होता, वहाँ पे एग्जाम निकल जाता मेरा। तो भगवान की कृपा से मतलब मैंने बहुत बड़े डिसीजन लिया है, एंड गलती इनकी है। और बहुत लोगों से मैंने सुना है कि पेट्रोल वाले टाका मारते हैं, समझ रहे हो। इस चक्कर में दिमाग में से चल रही थी कि यार 300 का बोला है तो ऑटोमेटिक है, तो 300 का डालो। तुम अपनी गलती देखो ना यार, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, पब्लिक क्यों अपना टाइम खराब करे। और तुम्हारी गलती तुम एक्सेप्ट करो, नुकसान भरो भाई। हमेशा मैं नुकसान भरूँ क्या, मेरी सारी सारी चीज़ें होती हैं दुनिया की, तब मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता कि यार चल कोई बात नहीं, इसकी EMI बाउंस हो गई, चले इसमें पैसे नहीं है, नहीं हमें तो हाल हर जगह देना पड़ रहा है, और तुम्हारी गलती तो तुम्हारे लिए हम रुके और पेट्रोल भी निकलवा रहे हैं। नहीं भाई, इतना अच्छा नहीं बनना भाई, ठीक है। तुम बताओ कमेंट में कि मैंने सही करा भाई, पेट्रोल के पैसे ना देकर 150 जो उन्होंने एक्स्ट्रा डाला, या गलत करा, ठीक है। वो आप कमेंट्स बताओ, अपने विचार रखो। एंड अब जिन लोगों का भी इको का पेपर था, ठीक है ना, DU सोल का 5th सेमेस्टर का BCom प्रोग्राम का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है, जिनका भी था या नहीं था या फ्यूचर में होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे, जिससे आपको फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप ये क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट बना के भी डालूंगा, उसके अंदर सिर्फ मैं इस पेपर को डालूंगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ एक बार शुरू से, बात भी करता हूँ आपसे। एग्जाम था भाई, ठीक है, कहाँ से शुरू है ये, यहाँ से शुरू है, देख लो, ठीक है। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, BA एंड GE एंड CBC। इसमें BCom नहीं लिखा, लेकिन ये BCom का भी है, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, तो ठीक है। तो इसमें ये है, देखो भाई, attempt any 5 questions in all questions carry equal marks, आंसर में रिटर्न इधर इन इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश में कोई भी लिख सकता है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम था, 75 मार्क्स के थे, 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 5 करने थे। पहला था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ PPC विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन द PPC रेदर देन एनीवेयर इनसाइड इट डिस्कस, ठीक है। तो मेरे को ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं इको से मतलब है या नहीं है, वो पढ़ाई करके छोड़ भी चुके होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, तो खुद इसमें से आप देख लो, अगर आपको फ्यूचर में नीड होती है तो आप देख लेना। ईयर आप यहाँ देख सकते हो, ईयर है यहाँ पे अपना, कहाँ लिखा है, ईयर तो लिखा ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना ईयर ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लो। बाकी तुम्हारे मैंने ये 15 मार्क्स का कर दिया, ये पूरा 15 मार्क्स का कर दिया, ठीक है। एंड ये भी कर दिया, मतलब 5 और 10 मतलब 15 45, और ये 8 भी पूरा करा है मैंने, 45 और 15 60 मार्क्स का तो पेपर पूरा करके आया हूँ। इसमें से कट कुटा के भी 50 तो आ ही जाएंगे आराम से, तो पास होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी आते ही मैंने यार ज्वाइन करी थी, क्या नाम है, मीटिंग ज्वाइन करी थी, क्योंकि आधे घंटे की मीटिंग हमारे ट्रेनर के साथ थी आफ्टर जो मेरे NGX की ट्रेनिंग चल रही थी। न्यू ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस का हमारा जो है 2 दिन का प्रोसेस था, ठीक है, मतलब प्रोसेस है, तो कल है दूसरा, ठीक है। एंड जो आज हुआ था वो पहला दिन था, ठीक है। तो वो था, तो उसमें हमारे ट्रेनर नहीं आते, कोई और हमें ट्रेनिंग देता है, हमें बताता है सारी चीज़ें, हमारी सैलरी कितनी है, क्या है, सब कुछ, सारा प्रोसेस जो होता है हमारी कंपनी में वो सब हमें बताया जाता है। तो आज वो बताया गया, ठीक है। तो बीच में 3 घंटे के लिए मैं मिसिंग था, मैंने उनको बता दिया था कि मैं कहीं जाना है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था मेरे को। और बाकी तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे दूसरे से, उसमें भी टाइम निकल जाता है। मैं पूछ लूँगा अपने कलीग्स वगैरह से कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बाकी कल वाला तो मैं ज्वाइन करूँगा NGX, उसके बाद फिर अपना क्या नाम है, परसों जो है अपना असेसमेंट भी है, तो देखते हैं अभी। तो फिलहाल मेरी मीटिंग थी, तभी हमने ज्वाइन करी थी, तो मीटिंग करके बातचीत हो गई है, अभी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। आराम से घर पे बैठा हूँ, अब खाने पीने का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एंड कल व्लॉग में मिलेंगे। थक गया हूँ यार, पेपर दे के स्कूटी बहुत चलाई है मैंने, 2 घंटे का रास्ता आते वक्त पड़ गया मेरे को, जहाँ भी इतना था, जाते वक्त भी 1.5 घंटा, एंड भड़क भी थोड़ी बहुत हो गई थी रास्ते में। बस कमेंट में दुआ करना मेरे भाइयों कि पास हो जाऊँ इस बारी में, एंड BCom क्लियर हो ही, मतलब हो तो जाऊँगा ही, बट मेरे को आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी यार ऐसी गलत चेकिंग हो या कुछ हो जाए जिससे मैं फेल हो जाऊँ। बस पास हो जाऊँ, BCom फटाफट हो जाए, ताकि किसी अच्छी कंपनी में जा पाऊँ, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है मोस्टली दे हायर ग्रेजुएट ओनली, तो ये है, ठीक है ना। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, बाय गाइस।